मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना, मजलूमों के समर्थन में मुसलमान खड़े नहीं हुए, मुसलमान जालिमों के साथ खड़े हुए। कांग्रेस नाम का जालिम पता है मुसलमानों को? कांग्रेस किसने बनाई? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। ब्राह्मण भारत का जालिम है, ब्राह्मण यहूदियों की संतान है, जिन्होंने मोहम्मद साहब को भी परेशान किया। कुरान में पढ़ लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दुनिया में इस्लाम अगर फैला तो एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मजलूमों के साथ समर्थन में खड़े होने की वजह से मजलूमों ने उसको स्वीकार किया। भारत में मुसलमानों ने मजलूमों का साथ देने के बजाय मुसलमानों को यह तक पता नहीं है कि मजलूम है कौन। साथ देने की बात दूसरे नंबर पर है, उनको यही पता नहीं कि मजलूम भारत में कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 3000 साल से ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को दबा कर रखा, शेड्यूल ट्राइब को दबा कर रखा, बैकवर्ड क्लास को दबा के रखा। ये लोग मजलूम है, 3000 साल से दबा के रखा। और जिन ब्राह्मणों ने दबा कर रखा, कांग्रेस को ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों को मुसलमानों ने 57 साल तक दिल्ली के गद्दी पर बिठाया। जालिमों का मुसलमानों ने साथ दिया। अगर जालिमों का मुसलमानों ने साथ दिया तो अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह ताला ना यहां बख्शेगा ना वहां बख्शेगा। उससे कोई बात छुपी तो रहती नहीं है। आप लोग कहते हो ना, अल्लाह ताला से कोई बात तो छुपी रहती नहीं है। आप लोगों को आदेश है मजलूमों के पास जाओ। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों को आदेश देते हैं मजलूमों से दूर रहो और मजलूमों की पिटाई करो। तो ब्राह्मण मजलूमों के बस्ती में गए और मजलूमों को कहा मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। समझ में आया क्या कहा? मजलूमों को कहा मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। उनके धर्म ग्रंथों में उनको कहा उधर मत जाओ। गए, वहां गए और उनके दिमाग में जहर डाला, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आदेश दिया जाओ मजलूम बात जाओ। आपको आदेश होने के बावजूद भी नहीं गए, ब्राह्मणों को आदेश नहीं फिर भी गए और उन्होंने मुसलमानों के विरोध में भड़काया। कोई ब्राह्मण मुसलमान का घर नहीं जलाता, चाकू नहीं मारता। सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों? जिन मुसलमानों को मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए था, उनको जगाना चाहिए था, उनको साथ सहयोग करना चाहिए था, उनको ताकत बख्शनी चाहिए थी। ताकत बख्शने का भी आदेश है अल्लाह ताला का। ताकत, मजलूमों को ताकत बख्शने का भी आदेश है। ताकत तो छोड़ो, आप लोगों ने जालिमों को ताकत दिया तो जालिमों का स्वभाव होता है मजलूमों के ऊपर अन्याय करे, अत्याचार करे। तो मजलूमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 15 अगस्त तक मुसलमान मजलूम नहीं था, 16 अगस्त से मुसलमानों को मजलूम बनाना शुरू कर दिया। अब आप लोग भी हमारे लाइन में खड़े हो गए। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को यहां की दी हुई सजा है। अब वहां क्या सजा होगी वो तो बात का मामला है, उसके बारे में भी आपको डरने के लिए कहा गया है। सीधी सीधी बात है। अब इसको दुरुस्त करने का उपाय क्या है? इस देश में जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता तो कुरान में है। रास्ता तो मोहम्मद साहब के जो जिंदगी जिया है मोहम्मद साहब ने, उसके जिंदगी के व्यवहार में है, हदीस में और सीरत में है। देखो, पढ़ो। मैं तो गैर मुसलमान आदमी हूं, पढ़ो, तुमको पता है, मेरे से ज्यादा पता है। मैं तो मुफ्ती साहब जो सोलापुर के हैं उनसे जानकारी लेते रहता हूं। आपके पास तो है, डिवाइन आदेश है, लिखित है, विकल्प है। अगर आप सारे देश के मुसलमान मजलूमों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, विकल्प खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दूं, देखो 2014 के चुनाव में 18.5% वोट कांग्रेस को पड़े, उसमें 15% कांग्रेस के हैं, 15% मुसलमानों के हैं, 3.5% कांग्रेस के हैं। आप कहते हो कांग्रेस ताकतवर है, कहां है? 3.5% कांग्रेस के है। 3.5 वालों के साथ 15 मिलाते हो आप 15 मिलाते हो, 3.5 वालों के साथ आप 15 मिलाते हो। आप खुद ही कहते हो कांग्रेस ताकतवर है।
अगर आप किसी हीरो के समर्थन में खड़े हो जाओ, मान लो 2014 में किसी हीरो के समर्थन में, मजलूम नाम के हीरो के समर्थन में खड़े हो गए होते, तो 31% बीजेपी को और 15% हीरो को। हो गया मजलूम ताकतवर? हाँ भाई, हो गया। 31% बीजेपी को और जीरो के समर्थन में 15% मुसलमान। हो गया सेकंड नंबर की ताकत। 31 बीजेपी, 15% मजलूम की ताकत। अगर पहली बार अगर 15% उधर ताकत खड़ी हो गई, तो बाकी सारे मजलूम, इनके पास ताकत है, अगली बार खड़े हो जाएंगे। हो गया विकल्प खड़ा, हो गया अल्टरनेटिव खड़ा, आपको बचाने वाला, आपको समर्थन देने वाला, समानता वाला, मसावत वाला। अरे क्या इस्लाम की मसावत केवल मुसलमानों के हद तक है? क्या अल्लाह ताला ने क्या मसावत को मुसलमानों के हद तक रखने के लिए कहा? क्या इस मसावत को फैलाने के लिए नहीं? बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने बनाया हुआ संगठन है। वो बजरंग दल के 10-20 लोग, 10-20 गुंडे बदमाश, और वो कौन रहते मालूम है? बजरंग दल के, बजरंग दल में कौन रहते हैं? बजरंग दल का पहला मुखिया विनय कटियार, बराबर है अपने चौधरी साहब, विनय कटियार, फैजाबाद का पटेल, कुर्मी पटेल, नाम से बोल रहा हूं। तो ये जो है हमारे एससी एसटी ओबीसी को बजरंग दल में भर्ती करते हैं। बजरंग शब्द का अर्थ मालूम है ना? तो इस तरह से ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बजरंग दल में भर्ती करते हैं, उनका दिमाग चौपट करते हैं, और वो 10-20 इकट्ठा होते हैं और एक मुसलमान को पकड़ते हैं। समझ रहे हो? एक मुसलमान को पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 10-20 लोग बजरंग दल के मिलकर एक मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। 10-20 बजरंग दल के लोग एक आदमी को। क्या पुरुषार्थ है भाई! आरएसएस के लोगों ने क्या पुरुषार्थ सिखाया, कितना पुरुषार्थ पैदा किया। 10-20 लोग मिलकर तुम एक मुसलमान को पकड़ते हो। 10-20 में से एक बजरंग दल को भेजो, और वो भी एक, दोनों को भिड़ने दो, अपना बचाव जो करे करे। नहीं, वो अकेला रहता है। वो 10-20 आरएसएस के लोग जो ट्रेन लिए हुए हैं एससी एसटी ओबीसी के, एक आदमी को, एक मुसलमान को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम विदेशी हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम लोगों ने कहा देश में, इस देश में हमने कहा मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। कैसे? थोड़ा आप लोगों को सबूत देना पड़ेगा। कैसे कैसे मूल निवासी है? ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं, हिस्टोरिकल। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारा पुरखा, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था, और अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। ये है मौर्यकालीन भारत, नक्शा है देखो, वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था, हमारे पुरखों का था। और वो सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट होने के पहले मूल निवासी थे, फिर बाद में बुद्धिस्ट हो गए। और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 साल बाद बुद्ध ने दशरथ जातक में, दशरथ जातक का प्रवचन में उल्लेख किया, उस दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। और उसके बाद 31 जातक की चोरी करके महाभारत लिखी। अब 31 जातक की चोरी करेंगे तो ये तो चोरी नहीं कहा जा सकता, ये तो खुल्लम खुल्ला डाका माना जाना चाहिए। एक जातक चुराया तो चोरी, 31 जातक चुराए तो डाका माना जाना चाहिए। तो भाई आप लोगों को जो समझा रहा हूं हिस्टोरिकल बात, जो मूल निवासी था वो बाद में बुद्धिस्ट हो गया, उसका साम्राज्य था अफगानिस्तान की सीमाओं तक, और वहां तक हमारे भारत की सीमा थी। आज भारत का नक्शा देखो, जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और पुष्यमित्र शुंग भागकर फैजाबाद के पास आया और अपनी राजधानी बसाया, राजधानी का नाम अयोध्या रखा। कितने लोगों को पता है यहां जो यूपी के रहने वाले लोग हैं? पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या था। यह इतिहास योगी के यूपी में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो, यह है इतिहास।
रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है, ठीक है। और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। मेरा नहीं बता रहा हूं। अब योगी कौन से क्लास में पढ़े हमें मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है किसी को कि कोई क्लास में पढ़ने के लिए गए थे वगैरह वगैरह, कोई सर्टिफिकेट उनके पास में है, हमें पता नहीं है। आप लोगों को पता हो सकता है। तो ये बात जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस हिसाब से आज के तारीख में जब आप लोगों ने जबरदस्ती, पुष्यमित्र शुंग के लोगों ने जबरदस्ती करने का काम किया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तो बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कितने लोगों को यहां मालूम है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है? कितने लोगों को पता है? हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है। नालंदा का तो पता है कि बिहार में है, मगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां है यह पता नहीं। अरे वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। अब आप बताओ, ईसा पूर्व 185 के पहले कोई हिंदू था? कोई हिंदू नहीं था। भागवत ने क्या कहा? जब हमने क्या कहा? ए मुसलमान मूल निवासी है भारत का, मुसलमान भारत का मूल निवासी है। जब हमने कहा तो भागवत ने उल्टी किया। मोहन भागवत ने उल्टी किया, समझते हो? उल्टी खाना खाने के बाद जब हजम नहीं होता तो आदमी उल्टी करता है ना, तो उल्टी किया और कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। आया समझ में कुछ? जब हमने कहा मूल निवासी थे, तो भागवत ने कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। अरे पहले तो पाकिस्तानी थे, विदेशी थे, विदेश में जाने के लिए कहते थे, अब यकाएक साला कैसे बदल गए?